मैं उमा शंकर बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं योर रियल नॉलेज। पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद में शहीद सरमद और हरे भरे शाह आर.ए. के दो तीर्थस्थल मौजूद हैं जो रोजमर्रा के पर्यटकों के लिए अज्ञात हैं। उनकी कब्रें मुगल काल की महान मस्जिद जामा मस्जिद के पूर्वी द्वार के सामने स्थित हैं, जिसे सम्राट शाहजहां 1592 से 1666 ने बनवाया था। शोर शराबे वाले दिल्ली 6 पिन कोड क्षेत्र के बीच और मीना बाजार की खुली हवा वाली दुकानों से घिरे हुए इन दोनों संतों के मंदिर अपेक्षाकृत शांति में हैं। स्थानीय लोगों और शहर के कुछ उत्साही प्रेमियों को छोड़कर बहुत से लोग इन दरगाहों पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि एक राजा द्वारा बनाई गई मस्जिद की भव्यता व्यापक ध्यान आकर्षित करती है। सरमद शहीद की स्मृति में एक विनम्र स्मारक इतिहास के इस आकर्षक व्यक्ति के आसपास बुनी गई किंवदंतियों और मिथकों से गूंजता है, जबकि एक राजा द्वारा निर्मित मस्जिद की भव्यता व्यापक ध्यान आकर्षित करती है। सरमद शहीद की स्मृति में एक विनम्र स्मारक इतिहास की इस आकर्षक आकृति के आसपास बुनी गई किंवदंतियों और मिथकों से गूंजता है। इमारत के दो हिस्से सरमद शहीद और हरे की दरगाहों को घेरते हैं। भरे शाह क्रमशः लाल और हरे रंग में रंगे हुए हैं। लाल रंग सरमद शहीद की शहादत को दर्शाता है, इसलिए शहीद विशेषण का अर्थ शहीद है। हरे भरे शाह उर्फ सैयद अबुल कासिम के लिए कार्यवाहक ने श्रद्धापूर्वक उल्लेख किया है कि जामा मस्जिद की योजना का खुलासा संत ने दिव्य ज्ञान के माध्यम से किया था। किंवदंती के अनुसार सम्राट शाहजहां ने अपने सपने में मस्जिद का विचार देखा था जो अगली सुबह जागने पर खो गया था। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को इनाम देने का आदेश दिया जो मस्जिद की योजना लाएगा, जैसा कि शाहजहां ने सपना देखा था। आखिरकार रसोइया फाजिल खान ही थे जिन्होंने उनके सपनों की योजना की सटीक संभावना प्रस्तुत की। फाजिल खान, जैसा कि पता चला है, ख्वाजा सैयद अबुल कासिम सबवारी का शिष्य था, जिसकी मदद से फाजिल मस्जिद का नक्शा तैयार करने में सक्षम था। फिर वादे के अनुसार उसे सम्राट द्वारा पुरस्कृत किया गया। वह ईरान के सब्जवार से आया और बनाया। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को इनाम देने का आदेश दिया जो मस्जिद का नक्शा सामने लाएगा, जैसा कि शाहजहां ने सपना देखा था। आखिरकार रसोइया फाजिल खान ही थे जिन्होंने उनके सपनों की योजना की सटीक संभावना प्रस्तुत की। फाजिल खान, जैसा कि पता चला है, ख्वाजा सैयद अबुल कासिम सबदवारी का शिष्य था, जिसकी मदद से फाजिल मस्जिद का नक्शा तैयार करने में सक्षम था। फिर वादे के अनुसार उसे सम्राट द्वारा पुरस्कृत किया गया। वह ईरान के सब्जवार से आए और दिल्ली को अपना घर बनाया, वह स्थान जहां अब वह आराम करते हैं। हजरत सरमद शहीद का जन्म ईरान के आर्मेनिया में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वह अरबी और फारसी के अच्छे जानकार कवि थे। इस्लाम अपनाने के बाद वह एक व्यापारी के रूप में भारत आए और बंदरगाह शहर थट्टा, आधुनिक सिंध में रहने लगे। यहीं पर वह एक युवा हिंदू लड़के अभय चंद पर मोहित हो गए। सेम-सेक्स लव इन इंडिया, ए लिटरेरी हिस्ट्री में रूथ वनिता और सलीम किदवई ने सरमद के जीवन का एक पूरा अध्याय दिया है। संत के जीवन और शिक्षाओं पर कुतुब खाना सरमदी द्वारा प्रकाशित एक पतली पुस्तिका दरगाह के बाहर बेची जाती है, जिसके अनुसार उनका आकर्षण परस्पर था और इसके बाद सरमद ने सभी कपड़े त्याग दिए और सार्वजनिक रूप से नग्न घूमना शुरू कर दिया। इस विद्रोही व्यक्तित्व से जुड़ा एक लोकप्रिय किस्सा यह है कि उन्होंने केवल आधा कलमा ही पढ़ा था। कलमा इस्लाम के 5 सिद्धांतों में से पहला है, जिसका अर्थ है अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। वह केवल ला इलाहा पढ़ता था, जिसका अर्थ था कोई भगवान नहीं है। स्पष्टीकरण के रूप में उन्होंने हमेशा उत्तर दिया कि वह अभी भी भगवान को नहीं देख सकते हैं और जब वे देखेंगे तो पूरा कलमा पढ़ेंगे। इसे ईशनिंदा माना गया और पादरी और समाज के रूढ़िवादी वर्ग द्वारा उन्हें विधर्मी करार दिया गया। विशेष रूप से दिल्ली के युवराज दारा शिकोह, एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति, हजरत शहीद सरमद के प्रति बहुत सम्मान करते थे। उनकी निकटता सर्वविदित थी
और यह अनुमान लगाया जाता है कि यह उन कारणों में से एक था जिसके कारण औरंगजेब ने दारा शिकोह को खत्म करने और सिंहासन पर कब्जा करने के बाद उसे फांसी पर चढ़ा दिया था। हालांकि पुस्तिका में ही इसे पर्याप्त सशक्त उद्देश्य नहीं माना गया है। उनकी मृत्यु का कारण उनकी नग्नता को बताया गया है। इसे उनकी गलती कहा गया है। जो बात उन्हें अन्य फकीरों और निश्चित रूप से संतों से अलग करती है वह यह है कि उन्होंने अपने शरीर पर कभी भी सिले हुए कपड़े नहीं पहने। यह शायद उनका सबसे उत्कृष्ट और सबसे अपमानजनक गुण था जिसने उन्हें प्रसिद्ध शीर्षक द नेकेड मयंक ऑस्टेन सूफी द्वारा प्रकाशित एक लेख का शीर्षक दिलाया। नग्न रहने का चुनाव करके उन्होंने न केवल प्राधिकार की अवहेलना की, उन्होंने सामाजिक मानदंडों की भी अवहेलना की, जो अक्सर शासक के लिए पूर्ण विद्रोह से भी बड़ा खतरा होता है। इससे मुगल सम्राट औरंगजेब, जो इस्लामी आदर्शों का कट्टर अनुयायी था, का गुस्सा भड़क गया और अंततः उसे उसी स्थान पर तलवार से मार दिया गया जहां अब उसे दफनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु में भी संत ने एक चमत्कार दिखाया। किंवदंती है कि सिर काटने के बाद संत ने अपना अलग सिर उठाया और आराम करने से पहले जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर नृत्य किया। इस प्रकार नग्न फकीर की नग्नता को अंततः कफन पहनाया गया।